हेलो, नमस्कार और आदाब तमाम मेरे दोस्तों को। आपके दोस्त और गाइड इरफान की तरफ से एक बार फिर आपके साथ हूं आपके अपने चैनल एस्ट्रो एश्योरेंस पे। जैसा कि कुछ दिन पहले वादा किया था, आज मैं आपके साथ बृहस्पति के दृष्टि के बारे में बात शेयर करने आ गया हूं और ये क्या दर्शाते हैं। हम शनि और मंगल के दृष्टि के बारे में बात कर चुके हैं और वादा किया था कि मैं वापस आऊंगा बृहस्पति के दृष्टि लेके। दृष्टि को समझना बहुत जरूरी है क्योंकि ये उतने ही अहम है जितना कि ग्रह का किसी भाव में बैठना, और बस उतना ही थोड़ा सा। और इसलिए कि दृष्टि या किसी ग्रह की दृष्टि या असर किसी भाव पे या किसी साइन पे या किसी दूसरे ग्रह पे, उसकी इतनी अहमियत है। इसलिए दृष्टि को सही तरीके से समझना जरूरी है क्योंकि प्लेसमेंट तो सबसे ज्यादा अहम है कि ग्रह किधर बैठा है, लेकिन दृष्टि भी उतने ही अहम है। शायद ग्रह के भाव में बैठने से जरा कम अहम हो, मगर उनकी अहमियत बराबर वाली है और उनका मैनिफेस्टेशन समझना बहुत जरूरी है रिजल्ट्स को पूरी तरह समझने के लिए। अगर आप किसी ग्रह के दृष्टि को इग्नोर कर रहे हैं अपनी कुंडली देखते वक्त, या दृष्टि से पता लगाना कि कौन से योग बन रहे हैं, कौन से दोष बन रहे हैं, तो आप ज्योतिष को नहीं समझ पाएंगे और आप ज्योतिषीय नतीजों या असरात को नहीं समझ पाएंगे जो किसी ग्रह के प्लेसमेंट से निकलते हैं। तो दृष्टि बहुत अहम है और बृहस्पति का दृष्टि ज्योतिष के सबसे अहम हिस्सों में से एक है क्योंकि सिर्फ बृहस्पति के दृष्टि के जरिए कुंडली में इतने सारे बुरे नतीजे या असरात कम हो सकते हैं। बहुत बार बहुत सारे मालफिक हमारी लाइफ में तबाही मचा सकते हैं, मगर ये सिर्फ बृहस्पति के दृष्टि के जरिए है कि हम बच जाते हैं। अगर आप खगोलीय नजरिए से देखें, बृहस्पति बाहरी ग्रहों में से एक है। तो हमारे पास सूरज है, फिर बुध और शुक्र है, और ये अंदरूनी ग्रह है। बुध और शुक्र पृथ्वी से अंदरूनी है और पृथ्वी के बाद मंगल आता है, फिर बृहस्पति, फिर शनि। ये तीन दूसरे ग्रह हैं जो ज्योतिष में इस्तेमाल होते हैं। और तो ये बाहरी ग्रह है, मंगल, बृहस्पति और शनि। इनमें से बृहस्पति सबसे बड़ा ग्रह है। अगर आप मुकाबला करें, शनि भी बड़ा है, लेकिन अगर आप सिर्फ बृहस्पति और शनि के साइज का मुकाबला करें, अगर शनि का साइज मान लीजिए फुटबॉल के बराबर है, तो बृहस्पति का साइज एक बस के बराबर है। तो जो बस हम काम पर जाने के लिए लेते हैं, जैसे स्कूल बस, आप जानते हैं ना, इतना फर्क है बृहस्पति और शनि के साइज में। और बृहस्पति पृथ्वी के शनि से ज्यादा करीब है, तो असर जो बृहस्पति का पृथ्वी पे है वो उससे कहीं ज्यादा है जितना शनि का हो सकता है, तरक्की देने वाले स्तर पे, बहुतायत लाने वाले स्तर पे। और बृहस्पति एक तरह से पृथ्वी को शनि से बचा रहा है। अगर बृहस्पति पृथ्वी और शनि के बीच में न होता तो यकीनन एक चुनौती होती। एक चीज खगोलीय नजरिए से, बहुत सारे एस्टेरॉइड और कॉमेट, धूमकेतु हमारे सौर मंडल में आते रहते हैं, और बृहस्पति अपने बहुत बड़े साइज की वजह से इनमें से बहुत सारे खगोलीय चीजों को जैसे उल्का और धूमकेतु को अपनी तरफ खींच लेता है, फिर उनको अपने अंदर ले लेता है और नष्ट कर देता है। लेकिन अगर बृहस्पति आसपास न होता तो ये सब प्रोजेक्टाइल पृथ्वी की तरफ आते और पृथ्वी को नुकसान पहुंचाते और पृथ्वी पे जीवन का खात्मा हो जाता। और इसीलिए बृहस्पति को एक नाम से भी बुलाया जाता है, बृहस्पति का जीव, यानी वो ग्रह जो जीवन देता है। और ये है वो तरीका जिससे बृहस्पति जीवन देता है, क्योंकि हम जानते हैं कि जीवन बनाए रखने की एनर्जी सूरज से आती है, तो रूह खुद अपनी एनर्जी खुद सूरज से लेती है। अब जब आप ग्रहों के मैनिफेस्टेशन को देखते हैं, हमें बताया गया है कि मंगल बादशाह का जनरल है, बादशाह सूरज है, और शनि सिपाही है। शनि फॉलोअर है, आप हुक्म दो और शनि फॉलो करेगा। लेकिन अगर सूरज को कायदे कानून बनाने हैं, तो सूरज का वाइस काउंसिल कौन है? सूरज का वाइस काउंसिल बृहस्पति है, और इसीलिए रूह का वाइस काउंसिल बृहस्पति है। और ये 5वें और 9वें भाव से दर्शाए जाते हैं। पहला, 5वां और 9वां भाव, जैसा कि हम जानते हैं, धर्म के भाव है। कल्पवृक्ष कुंडली में ये 3 राशियों से दर्शाए जाते हैं, मेष, सिंह और धनु। तो ये धर्म का निर्माण करते हैं, फर्ज, जिम्मेदारी और आग, क्योंकि आग का ताल्लुक फॉलो करने या आग एनर्जी होने से है, अपना फर्ज करने के लिए। इसलिए ये 3 प्लेसमेंट, पहला
पांचवा और नौवां बहुत बहुत अहम है। और बृहस्पति इन दृष्टियों से नवाजे जाने की वजह से पांचवा और नौवां दृष्टि इनका एक खास मतलब है, सातवें दृष्टि के अलावा भी। तो अगर आप पांचवें भाव को देखें, पांचवा भाव संचित कर्म का भी भाव है। संचित कर्म सब इकट्ठा किया हुआ पूर्व पुण्य है, यानी सारे अच्छे बुरे जितना भी पुण्य आपने अब तक हासिल किया है वो सब जमा है। लेकिन पांचवा भाव लाभ का भी भाव है, जिसका मतलब है आपका लाभ उस पूर्व पुण्य से आएगा जो आप लेकर चल रहे हैं। और बृहस्पति दूसरे भाव और पांचवें भाव का कारक होने की वजह से ये भी बता रहा है कि दूसरा भाव जो तर्क की, लाभ और बहुतायत का भाव है, बृहस्पति आपको लाभ और तर्क की दिलाने में मदद करेगा। और पांचवा भाव पूर्व पुण्य का भाव होने के साथ साथ और बृहस्पति के कारक होने की वजह से, मतलब बृहस्पति कारक है या हिकमत देने वाला है कि कैसे चुनौतियों से निपटना है जो आपके संचित कर्म के जरिए आपके पास आती रहेंगी, क्योंकि आपके संचित कर्म का एक हिस्सा प्रारब्ध कर्म आपको 9वें भाव के जरिए दिया जाएगा, जिस पे धनु राशि का राज है, जो बृहस्पति की राशि है। तो बृहस्पति का ज्योतिष में एक खास मतलब है और कई श्लोकों ने बृहस्पति के दृष्टि के बारे में बात की है। चलिए एक श्लोक देखते हैं जो बताता है कि बृहस्पति का दृष्टि हमारी जिंदगी में क्या लाता है। बृहस्पति ग्रह के और भी नाम है: गुरु, जीव, देवमंत्री, देवपुरोहित, देवाज्य, अंगिरा, सूनु और बृहस्पति। तो ये नाम हमें बृहस्पति के कई गुण बताते हैं और इनमें से हर गुण हमारी जिंदगियों में सामने आते हैं बृहस्पति के प्लेसमेंट के जरिए। बृहस्पति के अलग अलग भावों के स्वामित्व के जरिए ये इस बात पे निर्भर करता है कि आप किस लग्न में पैदा हुए हैं, और बृहस्पति के दृष्टि के जरिए भी। तो आइए एक श्लोक देखें जो बताता है कि बृहस्पति के दृष्टि क्या लाते हैं, बृहस्पति के दृष्टि हमारी जिंदगियों में क्या बहाव लाते हैं। ग्रहों के द्वारा या फिर प्रकाशकों के द्वारा जो भी बुरे असरात ग्रहण के शुरू या आखिर के वक्त बताए गए हैं वो शुभ साबित होंगे अगर सिर्फ बृहस्पति का दृष्टि उसी पर पड़े। जैसे भड़कती आग पानी से बुझ जाती है। तो सबसे बुरे से बुरे दृष्टि या सबसे बुरे से बुरे युति जो किसी भाव में बैठे हैं और जो हमारी जिंदगी में किसी भाव में तबाही मचा सकते हैं, उस भाव के उस खास दृष्टि में उन्हें काफी हद तक कम किया जा सकता है सिर्फ बृहस्पति के उस दोष या भाव पर दृष्टि से। और तो श्लोक कहता है जैसे आग बुझ जाती है, भड़कती आग पानी से बुझ जाती है, वैसे ही बृहस्पति का दृष्टि दोषों या भाव पर भी होता है। तो इतना अहम और इतना ताकतवर है बृहस्पति का दृष्टि। तो बृहस्पति का पांचवा दृष्टि उदारता के बारे में है, ये देने के बारे में है, और ये आपको जिंदगी का नजरिया देने के बारे में है। और इसीलिए पांचवा भाव शिक्षा का भाव भी होने की वजह से पांचवा भाव जोखिम उठाने का और आप क्या करना पसंद करते हैं इसका भाव भी है। तो बृहस्पति आपको बताता है या आपको हिकमत देता है बुनियादी स्तर पे, दुनियादारी के स्तर पे कैसे अपनी जिंदगी रोज ब रोज जीनी है। एक तो ये होश में रहना के मैं मौजूद हूँ, लेकिन आप कौन है वो जानने की काबिलियत के मैं कौन हूँ, ये सिर्फ तब मिल सकती है जब आप बृहस्पति द्वारा दी गई सीख के जरिए रूहानी तौर पे उठते हैं। तो बृहस्पति का पांचवा दृष्टि एक दुनियादारी स्तर पे है, एक ज्यादा माली स्तर पे, और ये बताता है कि तालीम और अपनी अक्ल को रोज ब रोज इस्तेमाल करो अपनी तरफ बहुतायत लाने के लिए, अपनी तरफ दौलत लाने के लिए। और इसीलिए पांचवा भाव लाभ का भी भाव है। और बृहस्पति पांचवें भाव के सिग्निफिकेटर होने की वजह से स्थापित कर रहा है कि बृहस्पति का पांचवा दृष्टि क्या दर्शाता है। बहुतायत और लाभ यही है जो बृहस्पति आपको बताता है। हालांकि बृहस्पति ये भी बताता है कि तालीम के बिना पांचवा भाव तालीम और ताकत का भाव भी है। पांचवा भाव आपको ताकत भी देता है, लेकिन पांचवा भाव 10वें भाव से 8वां भाव है। तो आपका लाभ उथल पुथल के बिना, उतार चढ़ाव के बिना नहीं मिलेगा जब तक आप अपनी अक्ल इस्तेमाल न करें, आप अपनी सीख इस्तेमाल न करें। और इसीलिए बृहस्पति का पांचवा दृष्टि प्रचुरता, समृद्धि को दर्शाता है, लेकिन साथ ही अपना फर्ज करना भी और अपनी अक्ल इस्तेमाल करना और नेक काम करना भी। क्योंकि पांचवा भाव लग्न से पांचवा है, लेकिन ये दूसरे भाव से चौथा भाव भी है,
जिसका फिर से बृहस्पति कारक है। तो मालदार तरक्की आपको मिलेगी, आपकी कमाई आपको मिलेगी और मालदार खुशियां आपको मिलेंगी अगर आपके अखलाक अच्छे हैं, क्योंकि दूसरा भाव उसूलों का भी भाव है। आपकी क्या कदरें हैं? तो लग्न की कमाई, लग्न की मालदार कमाई चौथा भाव है, दूसरे भाव की मालदार कमाई पांचवा भाव है। तो अगर आप अपने उसूलों का इस्तेमाल करते हैं, आप अपनी कदरों का इस्तेमाल करते हैं और आप दुनियादारी के स्तर पे कदरों वाली जिंदगी जीते हैं, तो आप रोज बरोज की चीजों को उस अक्ल से निपट पाएंगे जो तालीम आपको देगी, तालीम की ताकत आपको देगी। तो सीखना और अक्ल को रोज बरोज इस्तेमाल करना बहुतायत को अपनी तरफ खींचने के लिए, समृद्धि को अपनी तरफ खींचने के लिए, यही है जो बृहस्पति का पांचवा दृष्टि हमारी जिंदगियों में दर्शाता है। सूर्यो गुरोर्गेहे जीवो गुरोना दृष्टया सदा विद्याना। जिस शख्स का सूरज बृहस्पति की किसी राशि में हो, उसे बृहस्पति का दृष्टि मिले, वो राजसी दायरों में घूमेगा, सबसे अच्छे हुक्मरानों की खिदमत करेगा, अमीर और विद्वान होगा। अगर सूरज किसी बृहस्पति की राशि में जाता है, जैसे या तो धनु या मीन, तो वो शख्स ऊंचे दायरों में घूमेगा। यहाँ बादशाह बृहस्पति के पास आ रहा है, जिसका मतलब है बादशाह अक्लमंदी की सलाह लेने आ रहा है। और तो जो संगत ऐसा शख्स रखेगा, वो बादशाहों या ऊंचे अधिकारियों वाली संगत होगी, और इसलिए संगत हुक्मरानों वाली होगी और उनकी खिदमत करेगी। तो सूरज का बृहस्पति की राशि में जाना इस बात की भी निशानी है कि सबसे ऊंचे से ऊंचे अधिकारी आपके पास सलाह मशवरे के लिए, हिकमत के लिए, अक्लमंदी की सलाह के लिए आएंगे। और इसलिए पांचवा भाव बहुत अहम हो जाता है, क्योंकि ये 9वें भाव से 9वां भाव है और क्योंकि ये 10वें भाव से 8वां भाव है। तो अगर आप कोई ऐसे हैं जिसे अक्लमंद समझा जाता है और जो अक्लमंदी की सलाह दे सकता है, उथल पुथल जो आपकी नौकरी में आती है वो कुछ अच्छी हो सकती है, आपको चुन लिया जा सकता है, रोज बरोज की दुनियादारी की चीजें आपसे ले ली जाएंगी और खुद बादशाह का सलाहकार बनना, किसी सीईओ का, एमडी का या देश के सबसे बड़े अधिकारी का, ये वो रोल हो सकता है जो आपको मिले अगर बृहस्पति का पांचवा दृष्टि एक मजबूत, ताकतवर दृष्टि हो किसी अच्छी राशि पे और किसी अच्छे योग पे। मिसाल के तौर पे, अगर बृहस्पति लग्न में बैठा हो जहां उसे सबसे ज्यादा दिशाबल मिलता है, और ये दूसरी खास बात है बृहस्पति के बारे में, बृहस्पति दूसरा शुभ ग्रह है बुध के अलावा जिसे लग्न में दिशाबल मिलता है। तो अगर बृहस्पति लग्न में बैठा है और उसका पांचवा दृष्टि पांचवें भाव, लाभ के भाव पे पड़ता है, और अगर बृहस्पति मजबूत है और अगर पांचवा भाव भी मजबूत है, किसी दोस्ताना राशि में हो और कोई योग हो, तो ऐसा शख्स बहुत बड़ी मिकदार में ताकत और अख्तियार का लुत्फ उठा सकता है। वाइस काउंसिल हो के जिसपे सबसे बड़ा अधिकारी निर्भर करता है। तो पांचवा भाव ताकत, असर, तालीम याफ्ता फैसले लेने के बारे में है और दुनियादारी के स्तर पे अपने वाइस काउंसिल, अपनी हिकमत के लाभ को बनाए रखना या पाना और अपनी जिंदगी में हर तरह से बहुतायत को आकर्षित करना। अब सातवां दृष्टि क्या है? सातवां दृष्टि आम भाषा में कोई खास दृष्टि नहीं है, लेकिन बृहस्पति का सातवां दृष्टि खास हो जाता है इस मायने में कि पहली बात तो बृहस्पति एक ग्रह है जो हिकमत के बारे में बात करता है, ये अक्लमंदी की सलाह के बारे में बात करता है, लेकिन सबको साथ लिए बिना ऐसा कोई हुए जो रिश्तों और रोज बरोज के लेन देन को संभाल सके, जिसे सातवां भाव दर्शाता है। और बृहस्पति, सुनो, एक ग्रह है जो लग्न में दिशाबल पाता है। बृहस्पति का लग्न में दिशाबल पाना मतलब है कि वो वहां से सीधा सातवें भाव पे दृष्टि डालता है, जिसका मतलब है रिश्तों के बिना समझे और बिना अक्ल का इस्तेमाल करते हुए और कैसे रिश्तों को संभालना है और रोज बरोज की सीख, रोज बरोज का काम, रोज बरोज के मसले, रोज बरोज की चुनौतियां और रोज बरोज की चुनौतियों का अक्ल से सामना करना। आप जिंदगी में अच्छाई को आकर्षित नहीं कर पाएंगे। आग को बुझाना, भड़कती आग को पानी से बुझाना, जिसका मतलब है सुकून और चैन आपकी जिंदगी में तभी आएगा जब आप रिश्तों को बेहतर संभाल पाएंगे और लोगों से रोज बरोज के आधार पे पेश आएंगे, मेल मिलाप को ध्यान में रखते हुए। और इसीलिए बृहस्पति का कर्क राशि में ऊंचा होना है, चौथे भाव में। चौथा भाव मानसिक शांति का,
तो शांति आपको तब मिलेगी जब आपके पास एक मजबूत बृहस्पति हो और आप अपनी अक्ल, अपनी वाइस काउंसिल का इस्तेमाल कर रहे हो लोगों से रोज बरोज के आधार पे पेश आने के लिए। अगर आप अपनी वाइस काउंसिल का इस्तेमाल करते हैं, अगर आप अपने बृहस्पति का रोज बरोज अच्छी तरह इस्तेमाल करते हैं, तो उससे आप रिश्तों को बनाए रख पाएंगे, बेहतर रिश्ते रख पाएंगे, बेहतर संपर्क रख पाएंगे और बेहतर कनेक्शन रख पाएंगे, और फिर आप बहुतायत को आकर्षित करेंगे। यही है जो बृहस्पति का 7वां दृष्टि दर्शाता है। ये सब उस शख्स के बारे में है जो रोज बरोज के मसलों को, जिंदगी की रोज बरोज की चुनौतियों को निपटाने के लिए अक्लमंदी की सलाह का इस्तेमाल करता है। एक और श्लोक बताता है, शनि की राशि में सूरज बृहस्पति के दृष्टि के साथ अच्छे या नेक कामों से जुड़ाव कराएगा। जातक अक्लमंद होगा, सबको पसंद आएगा, बहुत मशहूर और होशियार होगा। सूरज, जो आमतौर पे शनि की राशि जैसे मकर या कुंभ में अच्छी तरह नहीं बैठता, लेकिन अगर उसे बृहस्पति का दृष्टि मिलता है तो कहा जाता है कि आप बहुतायत को आकर्षित करेंगे। आप अपने नेक कामों के लिए जाने जाएंगे। आप कोई ऐसे होंगे जो एक ऐसे शख्स के तौर पे जाना जाएगा जो अखलाकी है और जो नेक काम करता है। आप मेहरबान हैं, आप सखी हैं, सबको पसंद आते हैं और आपके सामाजिक संपर्क बढ़ेंगे। शनि 10वें भाव और 11वें भाव का प्रतिनिधित्व करता है और उनका मालिक है। 11वां भाव सामाजिक संपर्कों का भाव है और बृहस्पति 11वें भाव का कारक भी है, जिसका मतलब है कि अगर सूरज शनि की राशि में भी चला जाए लेकिन बृहस्पति के दृष्टि के साथ, तो आप समाज में चमक सकते हैं। आप लोगों को पसंद आएंगे और आपकी नेक नामी एक अच्छे शख्स की होगी। तो सूरज पे बृहस्पति का दृष्टि सूरज के लिए मुश्किल सूरत ए हाल में भी ये कर सकता है। लेकिन सूरज क्या है? रूह। और इस जन्म में रूह का सफर, जिसका ताल्लुक प्रारब्ध कर्म से है, वो 9वां भाव है। तो इकट्ठा किए हुए संचित कर्म में से जो कर्म इस जन्म के लिए कर्म है, वो 9वें भाव से दर्शाया जाता है। तो रूह का इस जन्म में प्रारब्ध कर्म होना, ये दर्शाया जाता है कि रूह का सफर क्या है या रूह का कर्म इस जन्म में क्या है, वो 9वां भाव है। तो बृहस्पति का 9वां दृष्टि इस बारे में है कि आप अपने प्रारब्ध कर्म को कैसे जीते हैं। आप हिकमत और ऊंची सीख के जरिए अपना कर्म करते हैं। 9वां भाव ऊंची सीख का भी भाव है। ऊंची सीख किसी विषय में मास्टर्स कर लेना या MBA हो जाना या PhD कर लेना नहीं है। ऊंची सीख ये है कि अपनी जिंदगी को कैसे समझदारी से जिया जाए, ये ध्यान में रखते हुए कि रूह की बुलंदी ही जिंदगी का मकसद है। और इसलिए अपनी जरूरतों के बारे में रूहानी होना, अपने कामों के बारे में रूहानी होना, शुक्रगुजार होना और अपनी रूह को बुलंद करने की कोशिश करना और वो काम करना जो उसे बुलंद करेंगे और उसे परमात्मा के और करीब ले जाएंगे, यही है जो बृहस्पति का 9वां दृष्टि दर्शाता है। और क्योंकि 9वां भाव लाभ और ऊंचे लाभ का भाव भी है, 9वां भाव रूहानियत का भाव भी होने की वजह से जो रूहानी लाभ आपको आपकी जिंदगी में मिलेंगे, वो 9वां दृष्टि है। तो जहां कहीं बृहस्पति का 9वां दृष्टि पड़ता है, आपको इंसानियत के लिए और सबके लिए चीजें करने और उस भाव में हमेशा बेहतर काम करने की कोशिश करनी चाहिए। तो अगर बृहस्पति का 9वां दृष्टि 10वें भाव पे पड़ता है, मिसाल के तौर पे अगर बृहस्पति दूसरे भाव में बैठा है, तो बृहस्पति का 9वां दृष्टि 10वें भाव पे पड़ता है, तो आपका करियर, आप अपना करियर कैसे चलाते हैं, वो अखलाकी मियारों के साथ होना चाहिए, नैतिक मानकों के साथ, और ऐसा पेशा चुनना या अपने पेशे को किसी ऐसी चीज से जोड़ना जो ज्यादा रूहानी हो, जहां आप दूसरों की मदद कर रहे हो। और उस खुशी के जरिए जो आपको मिलती है, वो सुकून जो आपको मिलता है कि आप दूसरों की मदद कर रहे हैं, या आपका काम दुनिया में कैसे योगदान देता है, उसके जरिए आपकी रूह की बुलंदी होती है। तो बृहस्पति का 9वां दृष्टि शुक्रगुजार होने, रूहानी होने, ज्यादा करने, ज्यादा इल्म हासिल करने के बारे में भी है। उस खास भाव के बारे में जितना हो सके उतना इल्म, और फिर उसे दूसरों के लिए नर्म नेकी के साथ प्रकट करना और उसमें ज्यादा से ज्यादा अक्लमंदी की सलाह देना। तो अगर आप फाइनेंस में सलाहकार हैं, तो फाइनेंस में सबसे ऊंची सीख जमा करो ताकि आपके पास सबसे अच्छी अक्लमंदी की सलाह हो जो आपके लीडर्स, आपके CEO, MD को मिल सके। अगर आप कोई हैं जो खेलों में है,
तो सबसे अच्छे स्पोर्ट्स कोच बनो और उस इंडस्ट्री के अलग अलग पहलुओं को जानो ताकि आप उस शख्स को सबसे अच्छी वाइस काउंसिल दे सको जिसे आप कोचिंग देंगे। और आपके अपना धर्म करने की वजह से, जिसके लिए आप पैदा हुए हैं, ऊंची सीख के साथ आपको रूहानी बुलंदी भी मिलेगी। दुनियादारी या घरेलू जिंदगी दोनों ही रूहानी इल्म या रूहानी इकाई के साथ जुड़े हुए हैं। अलग अलग आश्रमों को जिए बिना अपनी रोज बरोज की जिंदगी जीना, गृहस्थ आश्रम भी शामिल है। अगर आप साधारण जिंदगी नहीं जी रहे बल्कि असाधारण जिंदगी जी रहे हैं, रोज बरोज की जिंदगी में अलग अलग चुनौतियों, अलग अलग मसलों से निपटने का तजुर्बा हासिल कर रहे हैं, तभी आपकी रूहानी बुलंदी होगी। तो अगर आप अपनी रोज बरोज की जिंदगी को रूहानी और शुक्रगुजार तरीके से और अपनी ऊंची सीख का इस्तेमाल करते हुए नहीं निपटा रहे, तो आपकी रूहानी बुलंदी नहीं होगी। तो जहां कहीं बृहस्पति का 9वां दृष्टि पड़ता है, वो लाभ है, बहुत ऊंचा लाभ भी, लेकिन 9वां भाव लंबी दूरी की यात्रा का भी भाव है। इसका मतलब है आपकी रूह लंबी दूरी तय करेगी, या रूह की सबसे ऊंची बुलंदी तब होगी जब आप जिंदगी के रूहानी पहलू पे ज्यादा फोकस करेंगे, ना कि दुनियादारी और माली पहलू पे, जो एक हद तक बृहस्पति का 5वां दृष्टि दर्शाता है। उस नूर में आप जिंदगी को एक मालदार चश्मे से देखते हैं, लेकिन रूहानी चश्मे को मत भूलना और दोनों में तवाज़न रखना। और इसीलिए 5वां भाव और 9वां भाव बिल्कुल 7वें भाव और लग्न के दोनों तरफ है। लग्न से बराबर की दूरी पे, 7वें भाव से बराबर की दूरी पे, जो दूसरों से रोज बरोज के आधार पे निपटता है। और क्योंकि वो बैलेंस्ड है, 5वां और 9वां भाव, तो बृहस्पति कहता है माली और रूहानी पहलू के बीच तवाज़न रखो। अपनी रोज बरोज की जिंदगी में अपनी रूहानी बुलंदी को मत भूलो। ये याद रखो कि एक दिन हम सब मर जाएंगे। हम मर जाएंगे, हमारा सब मर्तबा वजूद खत्म हो जाएगा और सिर्फ रूहानी जहत बाकी रहेगी। और इसीलिए 9वां दृष्टि माली और रूहानी पहलू के बीच का फर्क जानने के बारे में है। तो अपनी जिंदगी रोज बरोज के आधार पे जीते हुए ये यकीनी बनाओ कि तुम उस अखलाकी रूहानी हिस्से से नहीं हट रहे या उससे दूर नहीं हो रहे। उसके साथ मुताबिक रहो जो परमात्मा चाहता है। अपना वक्त रब की हमदो सना में दो, अपना वक्त मुराकबे में दो, अपना कुछ वक्त कम से कम रब के साथ गुजारो। और जहां कहीं बृहस्पति का 9वां दृष्टि पड़ता है, उस भाव के बारे में नेक काम करो, उस खास रिश्ते के बारे में नेक काम करो। भाव जो दर्शाता है उसके बारे में नेक काम करो, और फिर बुलंद हो और तुम्हारी रूह बुलंद होगी। तो यही है बृहस्पति के 9वां दृष्टि का मतलब, शुक्रगुजार होना और अपनी रूहानी बुलंदी की तलाश करना जहां 9वां दृष्टि पड़ता है। तो दोस्तों, बृहस्पति तर्क की सुकून, दिल का सुकून और रूहानी बुलंदी और सबसे ऊंची सीख और सबसे ऊंचे तजुर्बात हासिल करना और फिर रूह को बुलंद करने का अग्रदूत है। तो देखो कि बृहस्पति तुम्हारी कुंडली में किधर बैठा है और किन भावों पे उसका दृष्टि पड़ता है। जहां 5वां दृष्टि पड़ता है, तुम उस भाव से बेहतर लाभ, बेहतर तरक्की, बेहतर नतीजा मालदार तौर पे पा सकोगे, लेकिन बिल्कुल हिकमत से समझौता किए बिना, सीखने और इल्म के बिना जो तुम्हें करना है। बृहस्पति का 9वां दृष्टि, जहां कहीं तुम्हारा बृहस्पति का 9वां दृष्टि पड़ रहा है, वहां तुम्हें ज्यादा शुक्रगुजार होने की जरूरत है और ज्यादा देने वाला, ज्यादा फराख दिल होने की और रूहानी पहलू को देखने की और अपने रूहानी सफर को बुलंद करने के लिए ऐसा करने की। और तो ज्यादा देने वाले बनो और उस भाव के खास पहलू के बारे में ज्यादा सीख हासिल करो। और ऊंची सीख और ऊंचे योगदान के जरिए ये दोनों साथ साथ चलते हैं। ऊंची सीख ताकि तुम ज्यादा योगदान दे सको, ज्यादा वापस दे सको, सबसे ऊंची अक्लमंदी की सलाह से ऊंचा दे सको, तुम्हारी रूहानी बुलंदी भी होगी। तो दोस्तों, ये था मेरा तज्जिया बृहस्पति के मुख्तलिफ दृष्टियों, 5वां, 7वां और 9वां दृष्टि के बारे में। बराए मेहरबानी इस वीडियो को लाइक करें, इस वीडियो को शेयर करें, और अगर आप मुझसे ज़ाती सलाह मशविरा लेना चाहते हैं तो नीचे दिए गए लिंक्स के जरिए मुझसे राब्ता करें। जब तक हम किसी और वक्त किसी और वीडियो के साथ नहीं मिलते, ये हैं आपके दोस्त और गाइड इरफान रुखसत चाहता है। नमस्कार।